हम पाकिस्तानियों का एक मसला जो सबसे बड़ा ये है वो ये कि हम जब पाकिस्तान में होते हैं तो बिल्कुल वो जो पाकिस्तानी होने का टैग हम पे लगता है ना कि हमारे पास कुछ सोच नहीं है, सिस्टम नहीं है ना, हम लोग में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, मैनर्स नहीं है। लेकिन यही पाकिस्तानी जब मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो वो इतने ही अच्छे और इतने ही प्रोडक्टिव क्यों होते हैं? कभी सोचा है कि हम अपने ही मुल्क में अपने लोगों के साथ कितनी बदतमीज़ी से, कितने गुस्से से बात कर रहे होते हैं। ज़रा सा हम लोग ट्रैफिक में फंस गए तो एक दूसरे को गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं, हॉर्न से हमारा हाथ ही नहीं हटता है और हम लोग कहते हैं कि बस क्यों आके खड़े हो गए हो। और कहीं पे भी हम लोग जा रहे हों, हम सब्ज़ी लेने जा रहे हों, कोई चीज़ ख़रीद रहे हों तो हम एक दूसरे से लड़ने बैठ जाते हैं। हर तरह से हम लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे हों तो डॉक्टर हमें तमीज़ से हम मरीज़ों से बात नहीं कर रहा होता। मरीज़ डॉक्टर्स को जो है ना समझते हैं कि वो हमारी जो है ना, जो हम कहेंगे वही दवा देंगे। लेकिन जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो हम इतने ही अच्छे, इतने ही सॉफ्ट स्पोकन, इतने ही हम लोग ऑनेस्टी अपनी दिखाते हैं और इतने ही मॉरली भी हम बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम अपनी ही सोच के हाथों मारे हुए हैं। हम जब मिल के रह रहे होते हैं ना, एक ही माहौल में, हम अपने ही लोगों में रह रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि ये तो वो अपने ही घर की मुर्गी है ना, अपने ही घर के लोग हैं, वो क्या, हमारी तो सोच ही है कि हमने तो लड़ मर के ही जीना है। लेकिन जब हम, और सिस्टम भी हमारा करप्ट है और हमें किसने पूछना है, जिसके पास पैसा है वो जीतेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो इसी तरह रुलता रहेगा। लेकिन जब हम दूसरे मुल्क जाते हैं, वहाँ का सिस्टम हमारे सिस्टम को नहीं मानता। हमारे सिस्टम को वो ये नहीं कहता कि अगर आप लोग ट्रैफिक में फंस गए तो आप हॉर्न देते जाए, चाहे दूसरा जो बेचारा हार्ट पेशेंट है, जहाँ ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, वो इस हॉर्न से ही मर जाए। वो आपका हॉर्न देना भी किसी पर्पस के तहत होगा, बग़ैर किसी वजह के आपने हॉर्न पे हाथ नहीं रखना, बग़ैर किसी वजह से आपने बग़ैर किसी वजह से आपने किसी से लड़ना नहीं। और अगर आप लड़े या आपने कुछ ऐसा काम किया तो आप गए जेल में। उस सिस्टम की वजह से हम बिल्कुल सीधे हो जाते हैं और हमें पता होता है कि हमने अपने आप को बिल्कुल सीधा रखना है। अगर नहीं सीधा रखा तो हमें होगी चित्रौल, और उसी चित्रौल से बचने के लिए हम वो पाकिस्तानी बन जाते हैं जो बाहर जाके एक बेमिसाल पाकिस्तानी होता है। और वो यकीन माने, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि हम पाकिस्तानी वहाँ जाके इतने सुधरे होते हैं पाकिस्तानी, और वही अपने मुल्क में पाकिस्तानी इतनी ढीठू कौम हो जाती है कि हम लोगों को चाहे हमें कितना भी कहा जाए कि सीधे हो जाओ, हम सीधे नहीं हो रहे। तो प्लीज़ चेंज, हमें अपने, सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना है, ये सोचते हुए कि अगर हमारा सिस्टम ख़राब है तो क्या हुआ, हम तो एक अच्छी कौम है ना, हमने बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से और बड़ी कुर्बानियों के साथ ये मुल्क हासिल किया। अब तो हम वो कुर्बानियाँ भी शायद भूल गए। लेकिन हमें अपने सिस्टम को, अगर अच्छा नहीं है तो हम प्लीज़ अपने आप को अच्छा करें। हम बाहर जाके जब इतना अच्छा अपने आप को शो कर सकते हैं, चाहे वो एक लेबर ही क्यों नहीं होता। ये नहीं है मैं कह रही कि बहुत पढ़ा लिखा ही बाहर जाके अपने आप को अच्छा शो करता है, नहीं, लेबर भी अपने आप को बहुत अच्छा शो करता है। उसको पता है कि अगर मैंने ज़्यादा कोई ऊंच नीच की या बदतमीज़ी की तो फिर मेरी पकड़ होगी। यहाँ पर ये होता है कि ऊंच नीच हम जब कर रहे होते हैं या बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, तो जो पैसे वाला होता है, जो रोब वाला होता है, या जो जिसकी थोड़ी सी टैका होता है, पहुँच होती है, तो वो जो है वो भारी हो जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि इंसाफ़ कहाँ करना है। तो इंसाफ़ जो है, यही सबसे बड़ा इंसाफ़ है कि हम अपने आप से पहले सच बोलें। और जैसे हम वहाँ अच्छे हो जाते हैं ना, किसी और मुल्क में जाके अपने आप को अच्छा शो करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें, अगर हम अपने आप को अच्छा शो नहीं करेंगे, अपने अपने सही तरीके से ना चलेंगे, तो फिर हमारी पकड़ होगी। यहाँ हमारी पकड़ नहीं होती। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम अपने अंदर खुद झाँकें और अपने आप को सबसे पहले सही करें, तो बाकी तो सही हो ही जाएंगे। क्योंकि हम सही होंगे तो दूसरा भी तो सोचेगा ना कि मैं पहले सही हो जाऊं तो फिर दूसरे की तरफ मैं जाता हूं, वो सही नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि गड़बड़ कहीं और है। तो अपने आप को सही पहले करें। माइंडसेट हमारा चेंज होना चाहिए, ये सोचते हुए कि जो हमारा दीन हमें सबक सिखा रहा है, वो सबक जो दूसरा गैर मुस्लिम पढ़ के, गैर मुस्लिम पढ़े बगैर उस पर अमल कर रहा है, तो हम तो मुसलमान अपनी ही चीज़ें पढ़कर उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। थिंक अबाउट दैट। टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।